हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग समझने वाले हैं जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो समझ लेते हैं जीएसटी पहले क्या है। जीएसटी जैसा कि आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत डिफरेंट टाइप के टैक्स गवर्नमेंट लगाती थी अलग अलग प्रोडक्ट पर और अलग अलग सर्विसेज पर, जैसे वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स। इन सारे टैक्स को ख़त्म करके एक नया टैक्स जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो हर तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। जैसी गुड्स होती जाती हैं वैसे उस टाइप के टैक्सेस आपके लगते चले जाते हैं। जितनी लग्जरी गुड्स होगी उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा उस पर। तो बेसिकली आज हम लोग अकाउंट की क्लास में ये समझने वाले हैं कि ये टैक्स क्या होता है और इन टैक्स को कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है और इससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होगी वो कैसे होगी। तो एक बार फिर से समझते हैं कि जीएसटी जैसा कि नाम से क्लियर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टैक्स लग गया है, कभी कभी कुछ टैक्स हम लेते हैं और वही टैक्स कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी और को प्रोवाइड करते हैं। यानी कभी कभी वो टैक्स हम किसी दूसरे से लेते हैं जब हम उसको सर्विस देते हैं, या वही टैक्स अगर हम कहीं किसी और से सर्विस लेते हैं या किसी और से प्रोडक्ट लेते हैं तो हम उस टैक्स को पे करते हैं। तो यहाँ पर तो सर टैक्स, इसका मतलब सर आपने बात की थी जो टाइप्स ऑफ आपने अकाउंट्स पहले हम लोगों को बताया था, 3 तरीके अकाउंट बताया था हमने। नॉमिनल बताया था। नॉमिनल का मतलब नाम का अकाउंट जो कि अपने नाम से कभी भी कंफर्म ना हो। तो दैट मीन सर ये टैक्स भी एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल मतलब नाम का अकाउंट है। मे बी सम टाइम एज पर देयर इवेंट्स, एज पर द ट्रांजेक्शन, वो कभी डेबिट भी हो सकता है, कभी क्रेडिट भी हो सकता है। वो क्या था नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो उम्मीद है वो चीज़ें क्लियर होंगी। बस उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर जीएसटी की एंट्री हम करेंगे। फिर से समझ लेते हैं जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत ढेर सारे टैक्सेस को खत्म कर सिर्फ एक टैक्स प्रोवाइड किया गया है हर एक प्रोडक्ट पर। और इन टैक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप में है। वो सीजीएसटी यानी स्टेट जो जीएसटी को आपसे अकॉर्ड करता है, दूसरा है एसजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो सेंट्रल लेता है, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लेते हैं वो स्टेट लेता है। उसके बाद आईजीएसटी होता है जब आप इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर जो जीएसटी आपसे चार्ज किया जाता है वो आपसे आईजीएसटी लिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले जीएसटी का क्लासिफिकेशन कर लें। जब जीएसटी हम किसी को प्रोवाइड करते हैं यानी आउट, तो उसको बोला जाएगा आउटपुट। आउटपुट जीएसटी। जब कभी भी हम सर्विस किसी को देते हैं या किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो जो जीएसटी हम लेते हैं उसको आउटपुट जीएसटी बोला जाएगा। इसका मतलब सर शुरुआत में हम कह सकते हैं आउटपुट जीएसटी जो है हमारे लिए फ़ायदा है और वो क्रेडिट होना चाहिए। दूसरा, जब किसी सर्विस को लेने के लिए, इन करने के लिए, किसी सर्विसेज या किसी गुड्स को रिसीव करने के लिए जो हम जीएसटी प्रोवाइड करते हैं, हम देते हैं, उसको इनपुट जीएसटी बोला जाएगा। यानी ऐसा जीएसटी जो सर्विसेज या गुड्स को इन करने में दिया गया हो, ऐसा जीएसटी जो सर्विसेज या गुड्स को आउट करने में दिया गया हो। तो जब आउट करने में है तो जाहिर सी बात है हम किसी ना किसी बंदे से उसको लेंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा हुआ, और जब कभी भी हम प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे लिए डेबिट हुआ। यो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन के जरिए हम इन जर्नल एंट्री को समझते हैं। तो आपके पास है डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें दिया हुआ है जर्नल एंट्री आपको करना है सारी की सारी पार्टीज में। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ ऑल पार्टीज। ऑल पार्टीज का मतलब जितनी भी पार्टी इसमें एंगेज हैं उन सभी की बुक में आपको जर्नल एंट्री करनी है। और जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो वही पुराना सा फॉर्मूला, चाहे वो जो हमारा अमेरिकन अप्रोच था यानी जो मॉडर्न अप्रोच था उससे करेंगे, या जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच यानी इंग्लिश अप्रोच था पर्सनल ईयर नॉमिनल का, उससे करेंगे। दोनों के केस में आंसर सेम आएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं पार्टीज कितनी है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ऑल पार्टीज, यानी जितनी पार्टीज हैं सभी की पार्टीज में। और क्या करते हुए, फॉलोइंग केसेस एज्यूमिंग, ये एज्यूम करते हुए कि सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6% प्रोवाइड की जाएगी। तो लिखा हुआ मार्च 1 हम लोग डायग्राम बना लेंगे। जिस तरीके से हम बनाते हैं फॉर्मेट वही सिस्टम रहेगा जर्नल का, जैसे बनाते हैं बार बार। जर्नल, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, उसके बाद बनाया जाता है लेजर फोलियो नंबर, पार्टिकुलर और डेट। ये अब हम लोग बार बार छोटा छोटा बनाएंगे, यही चीज़ रिपीट होगी। डेट, पार्टिकुलर और जर्नल के बाद बनता है लेज़र फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये बार बार हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है सर सभी की पार्टीज़ में करना है। तो ऐसे अलग अलग पार्टीज़ की बात कर लेंगे। यहाँ पर इन्होंने बात कही है
कि महेश चंद्र, महेश का नाम आ गया तो यहां पर लिख लेंगे जर्नल्स इन द बुक ऑफ महेश, जर्नल्स इन द बुक ऑफ महेश, यानी महेश की बुक में हम क्या जर्नल करेंगे, यानी महेश ने जो कुछ किया है उनकी बुक में वो जर्नल करेंगे। फिर और दूसरी पार्टीज क्या मिली, एक सुनील मिली हमको, तो सेम इसी की तरह फिर से एक फॉर्मेट हो जाएगा और वहां पर सेम ऐसे ही हम करेंगे, सब कुछ सेम बनने वाला है इस तरीके से। और यहां पर लिखेंगे, हम लिखेंगे जर्नल, सब कुछ सेम रिपीट कर दीजिएगा, किसकी बुक है, महेश यहां पर थे और इसके बाद यहां है सुनील। फिर उसके बाद नेक्स्ट बुक किसकी है, नेक्स्ट बुक में पढ़ते पढ़ते हम आगे बढ़े तो मिला हमें एक दीपक पटनायक, तो फिर सेम फॉर्मेट ऐसे ही बन जाएगा और वहां पर हम जर्नल्स किसकी बुक में कर लेंगे, दीपक पटनायक की बुक में लिखेंगे जर्नल्स इन द बुक ऑफ दीपक पटनायक, दीपक पटनायक, सेम इस तरीके से लिखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो सिंपल एंट्री थी, सिंपल एंट्री एक बार फिर से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें कि जब कभी भी हम किसी भी गुड्स को खरीदते हैं या कोई भी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, तो जब हम गुड्स को खरीदेंगे या हम गुड्स को किसी से सर्विस ले रहे हैं तो दोनों केस में हम जीएसटी देते हैं और जीएसटी हमारे लिए एक्सपेंस होगा। सपोज करिए हमने गुड्स खरीदा है, कोई गुड्स परचेज किया है, परचेज, तो गुड्स को इन करेंगे ना, परचेज अकाउंट डेबिट, कोई गुड्स लिया है और उस गुड्स पर हमने जीएसटी दिया है, तो सिंपल सी बात है वो जीएसटी हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा, और वो जीएसटी एक्सपेंस होने की वजह से जीएसटी कहां पर दिखाया जाएगा, एज पर नॉमिनल अकाउंट जीएसटी अकाउंट डेबिट। और जीएसटी के पहले एक सुफिक्स लगेगा जिससे ये क्लियर होगा कि ये कौन सा जीएसटी है, ये वो जीएसटी है जो गुड्स को इन करने में लगा है, तो इसलिए लिखा जाता है इनपुट जीएसटी। अब जीएसटी का कोई भी टाइप है, सी टाइप है तो लिखेंगे इनपुट सी जीएसटी, एस जीएसटी भी अगर साथ में दे रहे हैं तो लिखेंगे इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। और परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है, मे बी या तो आप कैश दे रहे होंगे या तो आप उधार में हैं। अगर आप कैश दे रहे हैं तो कैश लिख देंगे, अगर आपने उधार खरीदा है तो उसका क्रेडिटर का नाम लिख देंगे आप, जो भी आपका क्रेडिटर होगा। ये हो गई बात। दूसरी एंट्री अगर हम सेल्स करते हैं, सर सेल्स के केस में क्या, सेल्स के केस में भी हम जीएसटी खुद ही बेयर करेंगे? नहीं, हम बेच रहे हैं ना, तो हम एलिजिबल हैं कि हम दूसरे से जीएसटी ले सकें। तो जब हम गुड्स बेचेंगे तो गुड्स या तो हम कैश में होगा, नगद में, कैश नहीं है तो हम किसी ना किसी डेटर्स को क्रिएट करेंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। इसके बदले में अब हम जो गुड्स देंगे टू सेल्स, तो अब हम इस पर जीएसटी आपसे लेंगे। अब ये जीएसटी मेरे लिए फायदा हो गया। अब इस जीएसटी के आगे एक सुफिक्स लगेगा जिससे पता चलेगा कि ये जो जीएसटी है वो आउट करने पर दी जा रही है, तो लिखा जाएगा आउटपुट। अब जो भी टाइप है, 3 टाइप के होते हैं, हो सकता है ये तीसरा टाइप हो आई जीएसटी, या हो सकता है टू आउटपुट सी जीएसटी, तीनों जीएसटी होंगे तो तीनों जीएसटी लिख दिया जाएगा, टू आउटपुट एस जीएसटी। सर क्या सिर्फ और सिर्फ इनपुट जीएसटी है वो हमेशा डेबिट होता है, क्या आउटपुट जीएसटी हमेशा क्रेडिट होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर यही गुड्स हम रिटर्न करते हैं, आप खुद बताइए, हमने सामान खरीदा था और इन सामान को अगर हम रिटर्न करेंगे तो ये जीएसटी के साथ वापस कर देंगे ना, तो इसकी रिटर्न की एंट्री क्या हो जाएगी? रिटर्न करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर हमने नगद में खरीदा था तो नगद में वापस हमें कैश मिल जाएगा, अगर नगद में नहीं थे तो जो हमारा क्रेडिटर है, जो हमारा गिवर बना था, अब वो रिसीवर बन जाएगा गुड्स का, उसको गुड्स दे देंगे, अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये गुड्स वापस चला जाएगा ना टू। और परचेज के साथ परचेज का इवेंट क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट क्रेडिट टू, इसके साथ साथ जो भी जीएसटी हैं, इनपुट सी जीएसटी तो सी जीएसटी है, अगर इनपुट के साथ एस जीएसटी है तो एस जीएसटी लिखा जाएगा। सेम केस इसमें भी होगा, अगर रिटर्न होता है तो एंट्रियां जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएंगी, यानी कैश डेबिट था तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और ये सारी चीज़ें डेबिट हो जाएंगी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ, यानी वी कैन नॉट से कि हमेशा इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, ना ही हम ये कह सकते हैं कि हमेशा आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। डिपेंड करता है कि वो जीएसटी हमारे पास आ रही है या जा रही है, तो उन केसेस में ये बदलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में 3 पार्टी का नाम दिया था, 3 पार्टी का हमने जर्नल बना दिया, क्योंकि इन्होंने कहा है कि तीनों की पार्टीज में आपको एंट्री करनी है। तो पहला ट्रांजैक्शन जो आपके सामने उसमें लिखा हुआ है महेश चंद्र ऑफ बिहार परचेज गुड्स, यानी महेश ने तो गुड्स को खरीदा है, तो महेश की बुक में कौन सी एंट्री होगी, महेश के बुक में खरीदने की एंट्री होगी। तो कौन सी डेट है, 1 मार्च, यहां पर लिखेंगे 1 मार्च 18 महेश ने गुड्स परचेज किया है
और क्या कैश से परचेज किया है। तो सबसे पहले तो परचेज की एंट्री कर देते हैं, परचेज डेबिट होता है, लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज के साथ दो तरीके का जीएसटी है, वो दोनों जीएसटी का नाम क्या है, ऊपर लिखा हुआ है। टू इनपुट है परचेज के लिए, हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे, इनपुट CGST GST अकाउंट डेबिट, और साथ ही साथ इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। अब टू में देखते हैं क्या कैश में दिया या उधार में। यहां पे लिखा हुआ था महेश चंद्र ऑफ बिहार, जो बिहार के रहने वाले थे, इन्होंने गुड्स जो है फ्रॉम सुनील सुरेन, इन्होंने सुनील सुरेन से खरीदा है। इसका मतलब इन्होंने पैसा नहीं दिया है, नाम का लिखने का मतलब यही है कि इन्होंने सुनील से खरीदा है। उधार में तो लिखेंगे टू सुनील सुरेन। ये हो गई इसकी एंट्री। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए परचेज की वैल्यू क्या है। परचेज की वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है 1 लाख रुपए का गुड्स था, जिस पर इन्होंने 6% CGST और SGST लगाया है। तो 6% कैलकुलेट कर लेंगे। अब गुड्स की वैल्यू जो है वो कितनी बढ़ जाएगी, 6% यानी 6000। तो गुड्स जो था वो 1 लाख रुपीस का था, 1 लाख रुपीस में 6000 हमने दिया है सेंट्रल को GST और 6000 हमने दिया है स्टेट को GST, यानी टोटल गुड्स जो कीमत हुई वो 1,12,000 हमको सुनील से रिसीव करने हैं। ये हमने एंट्री की महेश की बुक में, क्योंकि सारी पार्टीज के बुक में एंट्री करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आगे लिखा हुआ है कि सुनील से खरीदा। इसका मतलब सर अब सुनील के यहाँ भी आ जाइए, बताइए आप, इन्होंने सुनील से परचेज किया है, इसका मतलब सुनील ने क्या किया होगा। इसका जस्ट मतलब यह है कि सर सुनील ने किया होगा, इस गुड्स को बेचा होगा। अब सुनील ने भी उधार बेचा है, तो सुनील किसका नाम लिखेंगे, जिसको इन्होंने बेचा है। इन्होंने किसको बेचा है, महेश को। सेम डेट को 1 मार्च 18 को ये क्या करेंगे, ये लिखेंगे एंट्री महेश डेबिट। महेश रिसीवर है, टू सेल्स, इन्होंने बेचा है महेश को, और सेल्स करेंगे। तो अब ये जीएसटी जो इन्होंने दिया है, तो जाहिर सी बात है ये इनसे जीएसटी को लेंगे। तो लिखेंगे टू आउटपुट SGST, CGST पहले हो जाएगा, फिर टू आउटपुट SGST। सेम हो जाएगा यहां पर 1,12,000, और 1 लाख का सामान इन्होंने बेचा सुनील ने, और 1 लाख में इन्होंने डिसाइड किया कि 6000 सेंट्रल वाला जीएसटी दे दो मुझे और 6000 स्टेट वाला जीएसटी। तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, महेश ने खरीदा है तो महेश अपनी बुक में परचेज की एंट्री करेंगे। जब लेकिन हम सुनील के पास आए तो सुनील ने कहा कि हमने तो महेश को बेचा था, आप मेरे अकाउंटेंट भी बन के बताओ, तो इनके यहाँ सेल्स की एंट्री कर देंगे। फिर आगे और क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है एंड सोल्ड द सेम टू दीपक पटनायक। इन्होंने सेम इसी गुड्स को जो इन्होंने खरीदा था, किसने, महेश ने, इस गुड्स को इन्होंने दीपक पटनायक को बेच दिया है, जो कि उड़ीसा में रहते हैं, यानी दूसरे स्टेट में रहते हैं। इंटर स्टेट की बात आ जाएगी तो इंटर स्टेट में कौन सा जीएसटी लगेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जा रहे हैं तो वहां पर IGST लग जाएगा। तो देखिए फिर से, अब इन्होंने, महेश ने क्या किया, महेश ने इसी गुड्स को यहां पर बेच दिया। इसका मतलब अब यहां पर महेश की बुक में हम किसकी एंट्री करेंगे, महेश की बुक में इसी गुड्स को सेल्स की एंट्री करेंगे। और दीपक पटनायक को बेचा है, तो दीपक पटनायक ने किया क्या है, दीपक पटनायक ने इस गुड्स को खरीदा है, तो दीपक पटनायक क्या हम किसकी एंट्री करेंगे, परचेज की। तो जस्ट सेल्स की एंट्री कर देते हैं। कितनी तारीख को, सेम डेट दी हुई है तो सेम डेट करेंगे और सेल्स की एंट्री कर देंगे। सेल्स की एंट्री क्या हो जाएगी, किसको दे रहे हैं, दीपक पटनायक को। जाहिर सी बात है नगद में नहीं है, तो लिखेंगे दीपक पटनायक डेबिट टू सेल्स, और उसके बाद जो जीएसटी लगना, क्योंकि यहाँ इन्होंने पहले से लिख दिया है कि सिर्फ और सिर्फ CGST और SGST लगेगा, तो यही जीएसटी यहाँ पर चार्ज कर देते हैं। वो कौन सा है, CGST और SGST। बात कंफर्म है कि जब दूसरे स्टेट से होता है तो IGST लगना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि सिर्फ यही जीएसटी आप प्रोवाइड करें, तो यही जीएसटी प्रोवाइड करते हैं। कैलकुलेशन नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो कॉन्सेप्ट में देखेंगे, दीपक ने इसी गुड्स को बेच दिया सर 1,12,000। अब दीपक रिसीव कर रहे हैं, महेश रिसीव कर रहे हैं दीपक से, दीपक पटनायक से, और गुड्स जो था वो 1 लाख रुपीस का था, जिसमें 6000 GST और 6000 ये GST। अब यहां पर ये क्या, कौन सा करेंगे, कौन सा GST है, ये आउटपुट, सेल्स के साथ आउटपुट लगता है, जैसे यहां पर लिखा था। अब महेश ने तो बेचा उसी गुड्स को, लेकिन किसको बेचा, दीपक पटनायक को। इसका मतलब सर दीपक पटनायक के यहां सेम डेट में दीपक पटनायक ने इस चीज को खरीदा है, तो दीपक पटनायक के जर्नल में आ जाएंगे
1 मार्च 18 को परचेज की एंट्री करेंगे तो ये लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज करने के साथ साथ इन्होंने जो जीएसटी दी है तो लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, गिवर कौन है, इनको देने वाले कौन है, महेश। सेम एक बार कैलकुलेट कर लिया है तो 1,12,000, जिसमें परचेज की कीमत 1 लाख रुपीज है और जीएसटी की कीमत 6,000 यहां पर, 6,000 यहां पर। ये हो गया पहला आपका ट्रांजैक्शन। दूसरा ट्रांजैक्शन 5 मार्च को दीपक पटनायक ने गुड्स को सोल्ड कर दिया है सुरेश यादव ऑफ उड़ीसा। अब एक नए आ गए, यानी एक जर्नल और बनेगा, एक नए बंदे का नाम आ गया है सुरेश यादव। यादव जी आ गए हैं। अब यादव जी के लिए इनका अलग से, यादव जी का अलग से बेहतरीन सा क्या बनेगा, जर्नल बुक। ये बन के तैयार हो गया जर्नल का डिब्बा। किसका, किसके लिए भाई, यादव जी के लिए है ना। जर्नल इन द बुक ऑफ, कौन से यादव हैं, बुक ऑफ सुरेश यादव, सुरेश रमेश नहीं, सुरेश ही है, सुरेश यादव। चलिए अब अगले में क्या लिखा है कि दीपक पटनायक ने, जिन्होंने ये गुड्स को खरीदा था, इन्होंने गुड्स को बेच दिया, किसको, सुरेश को। तो इनके यहाँ कौन सी एंट्री होगी, 5 मार्च को। 1 तारीख को खरीदा और 5 मार्च को पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया कि इन्होंने इस गुड्स को किसको बेच दिया, सुरेश को। इसका मतलब इनको पैसे नहीं मिले, उधार में बेचा, तो सुरेश का नाम लिखेंगे सुरेश डेबिट। ये गुड्स दे दिया है तो टू सेल्स, और सेल्स के साथ जो जीएसटी लगता है उसका नाम होता है आउटपुट CGST, और आउटपुट SGST। यहां पर बात ध्यान देने वाली यह है कि जब दूसरे स्टेट की बात करेंगे तो दूसरे इंटर स्टेट हो जा रहा है तो IGST यहां पर कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और जर्नल एंट्री समझ रहे हैं, एज पर क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यहां पर सेम वही कैलकुलेशन आ जाएगा। 1,12,000 का सामान ये बेचेंगे, जिसमें सामान की कीमत 1 लाख रुपीज है और 6,000 सेंट्रल का जीएसटी है और 6,000 इसका। इन्होंने बेचा, किसको बेचा, सुरेश यादव को। इसका मतलब सुरेश की बुक में सुरेश ने 5 तारीख को परचेज किया होगा। सुरेश को बेचा है किसने, दीपक ने। तो सुरेश क्या कौन सी एंट्री होगी, सुरेश क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट। सुरेश तो परचेज कर रहे हैं और ये क्या देंगे साथ में, इनपुट, कौन सा जीएसटी है, इनपुट है पहले CGST अकाउंट डेबिट, और साथ ही साथ इनपुट में दूसरा जीएसटी लग रहा है, कौन सा है वो, SGST अकाउंट डेबिट। और इस परचेज के बदले में इनको पास कैश नहीं जा रहे हैं, कोई गिवर है जिसका नाम क्या है, दीपक पटनायक। 1,12,000, जिसमें गुड्स की कीमत है 1 लाख रुपीज़ और 6,000 ये जीएसटी है, 6,000 ये जीएसटी है। ठीक है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा जीएसटी कब लगता है। ठीक है, यहाँ पर जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सबकी बुक में कहा है तो सबकी बुक में दौड़ दौड़ के हम लोग जर्नल एंट्री करते रहेंगे। अगली तारीख 10 तारीख को, 10 तारीख को लिखा है सुरेश यादव ने सोल्ड कर दिया है गुड्स को रवि चक्रवर्ती को। अब फिर एक और नाम आ गया, रवि चक्रवर्ती। अब भैया फिर एक जर्नल बनाइए, फिर एक डब्बा बनेगा, जर्नल इन द बुक ऑफ रवि चक्रवेदी। अरे भैया रवि जी, तो रवि की बुक हो गई है, रवि। चलिए क्या लिखा हुआ है, सुरेश यादव ने गुड्स को बेच दिया। अब वेस्ट बंगाल बेचा, फिर कौन सा जीएसटी लगना चाहिए, रूल तो ये कहता है कि अब फिर सिर्फ IGST लगना चाहिए, क्योंकि दूसरे स्टेट को बेच दिया है। तो अब देखो सुरेश ने गुड्स को बेचा है रवि को, तो बेचने की सिंपल सी एंट्री कर, यानी सुरेश की बुक में आपको यही चीजें कंफ्यूज करेंगे कि किसकी बुक में कौन सी एंट्री होनी चाहिए। तो सुरेश बेच रहे हैं, सुरेश किसको बेचना है, रवि को। तो सुरेश की बुक में हम किसकी एंट्री करेंगे, बेचने की एंट्री। और रवि क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज की एंट्री, सेम एंट्री है ये वापस कर देंगे। सेल्स की एंट्री क्या होती है, सेल्स कर रहे हैं तो इसके बदले में पैसे नहीं मिल रहे हैं, रवि का नाम होगा रवि डेबिट। टू सेल्स, टू आउटपुट कर रहे हैं ना, टू आउटपुट। वैसे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगना चाहिए IGST, तो यहाँ IGST लिख देते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों को भी आप लिख सकते हैं। IGST आपने लिख दिया। इनके यहाँ कौन सी एंट्री होगी, इनके यहाँ परचेज की एंट्री होगी, तो ये क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज के साथ साथ ये क्या देंगे, परचेज के साथ ये जो देने वाले हैं उस GST का नाम है इनपुट
CGST अकाउंट डेबिट और साथ ही साथ इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2, अब इनके भी पास पैसे नहीं जा रहे, इनको कोई गिवर है, उसका नाम क्या है? सुरेश। वाह सुरेश वाह। तो भैया सुरेश का कितना गुड्स है? 1,12,000 हो गया, जिसमें गुड्स की कीमत 1 लाख रुपीज़ है सिर्फ और सिर्फ। 6,000 सेंट्रल का GST है, 6,000 स्टेट का GST है। ये एंट्री हो गई 5 तारीख के बाद वाली तारीख। कौन सी तारीख थी? 10 तारीख को, 10 मार्च। 10 मार्च को इन्होंने क्या किया? बेच दिया है। सुरेश ने किसको बेचा है? रवि को। एंट्री हो गई। फिर आगे देखते हैं, फिर लिखा हुआ रवि चतुर्वेदी ने इसी गुड्स को संजय द्विवेदी को बेच दिया। अरे भैया क्या कर रहे हैं क्या? अब हम आएंगे फिर से संजय बाबा के पास। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे संजय, संजय का डब्बा बनाएंगे, लिखेंगे अमाउंट डेबिट, क्रेडिट, पार्टिकुलर और ये डेट। किसने बेचा भैया? रवि ने खरीदा था, तो रवि ने 40% प्रॉफिट पर। तो रवि का पहले प्रॉफिट देख लेंगे। रवि का 40% प्रॉफिट क्या होगा? गुड्स जो है वो 2,50,000 की है। इस पर 40% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? 40% प्रॉफिट का मतलब हो रहा है 25 for the 100, यानी ये 1 लाख रुपीस और प्रॉफिट पाना चाह रहे हैं। यानी 2.5 लाख का सामान पे 20% प्रॉफिट, यानी 1 लाख और चाहते हैं। यानी कितने में बेचना चाह रहे हैं? 3.5 लाख रुपए में। कौन बेचना चाह रहा है? रवि। ये तो बहुत होशियार निकला भाई रवि। रवि ने क्या किया है? रवि चतुर्वेदी ने संजय द्विवेदी को बेच दिया है। तो रवि के यहाँ किसकी एंट्री होगी? रवि के यहाँ एंट्री होगी बेचने की। तो रवि के यहाँ आप क्या करेंगे? कितनी तारीख को? नेक्स्ट डेट है 14, लिखेंगे 14 को रवि ने बेचा है। तो रवि क्या एंट्री करेंगे? रवि ने किसको बेचा है? संजय को। तो जाहिर सी बात है कैश नहीं मिल रहा है, इसके बदले में कोई ना कोई बंदा है जिसका नाम लिखेंगे, जो हमारा डेटर्स होगा। संजय डेबिट टू सेल्स। सेल्स की कीमत कितनी है? 3,50,000, क्योंकि प्रॉफिट पर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ GST हम लगाएंगे। 2 दूसरे स्टेट में है तो भैया IGST लगना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, दोनों GST लगाएंगे। CGST। और कौन सा है ये? गुड्स को वापस दे रहे हैं ना, तो इसमें कौन सा GST लगता है? गुड्स को देते वक्त, आउट करते वक्त आउटपुट लगेगा। लिखेंगे आउटपुट, CGST टू आउटपुट, SGST, और इस पर कैलकुलेट कर देंगे। यानी 3.5 लाख का गुड्स है, 3.5 लाख पे 6% हम यहाँ पर कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे। और संजय को, और संजय की बुक में क्या करेंगे? यहाँ पर आते हैं, संजय ने परचेज किया है, परचेज की एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज के साथ जो GST दिया जाता है, यानी सर्विस इन हो रही है तो लिखेंगे इनपुट। CGST है तो भैया CGST, इनपुट के साथ SGST है तो SGST। अगर तीसरा वाला GST भी दिया जा रहा है, लिखा हुआ जैसा क्वेश्चन जैसी कंडीशन होगी, तो वहां पर लिख देंगे IGST। और इसके बदले में या तो कैश जाएगा, कैश नहीं है तो कोई ना कोई उधार है, तो उधार वाले का नाम लिख देंगे, रवि गिवर है, रवि से हमने परचेज किया है। बाकी अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे। तो ओवरऑल ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। बाकी एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होगा भाई, प्रैक्टिकल अगर हम करेंगे फ्यूचर में तो हमें मालूम होगा कि कौन सा GST लग रहा है, तो जो GST लगेगा उस GST को हम चार्ज करेंगे। ओवरऑल जो इसका लब्बो लुबाब है वो यही है कि ये जो GST है वो इनपुट GST कब होगा। और अभी जैसे हमने शुरुआत में बताया कि कोई इनपुट GST, कोई ये नहीं कह सकता कि इनपुट GST हमेशा डेबिट होगा, वो कभी क्रेडिट भी हो सकता है। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही है। इस क्वेश्चन में कहा था कि सबकी बुक में लगाइए, तो सबकी बुक में दौड़ दौड़ के हम लोग जनरल एंट्री करते रहेंगे आराम से। यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर देंगे और लिख देंगे, तो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद है कि चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।